हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सबसे पहले विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया। अब कई लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि हमें यूएस के अंदर डीमैट अकाउंट खुलवाने की क्या ज़रूरत है, जबकि हमारे पास में इंडिया के अंदर कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स है या जो ETF है जो हमें यूएस के अंदर इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपेयर करेंगे, सबके में प्रो और कॉन्स दोनों बताऊंगा और आपको एक क्लियर पिक्चर दूंगा कि कौन ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बात करें हम लोग यूएस स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप इंडिया के अंदर बैठे बैठे यूएस के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइस, जो पहला तरीका है वो सिंपली ये है कि इन्वेस्ट आप कर रहे हैं यूएस मार्केट के अंदर इंडेक्स बेस पे। इंडेक्स अगर मैं बात करूँ, यूएस का नैस्डैक चलता है और S&P 500 चलता है। तो गाइस, हमारे यहाँ इंडिया के अंदर कुछ म्यूचुअल फंड है जो ये आपको सुविधा प्रोवाइड करते हैं, प्लस कुछ ETF भी है जिसके अंदर आप निवेश करके ये वाली चीज़ें कर सकते हैं। सेकेंड गाइस, जो ऑप्शन है वो है सिंपली ओपन ए यूएस डीमैट अकाउंट। ये पहले बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था, लेकिन 2021 के अंदर काफ़ी सारी ऐसी आ चुकी है जो ये आपको सुविधा प्रोवाइड कर रही है और चार्जेस भी उनके काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। तो अब डायरेक्टली आप इंडिया में बैठे बैठे भी यूएस के डायरेक्ट स्टॉक्स और ETF को यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, पहले तरीके की बात करते हैं, उसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर क्या एडवांटेजेस है। तो देखिए, पहली चीज तो ये कि मेरे को जो अपना INR पैसा है उसको USD के अंदर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली किसी भी ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूं। मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे, फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने अपना ग्रो का अकाउंट खोल रखा है, यहाँ पे मैं एक म्यूचुअल फंड पकड़ लेता हूं, ICICI का प्रूडेंशियल का नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड। ठीक है, अब ये नैस्डैक 100 के अंदर जितनी भी कंपनीज है, ये म्यूचुअल फंड स्पेसिफिकली उन सारी 100 के 100 कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो अगर मैं एक महीने के रिटर्न की बात करूं, आप देख सकते हैं 1.08% है। इसी तरह गाइस, अगर आप चाहते हैं कि S&P 500 के अंदर इन्वेस्ट करना, तो सेम आपको S&P 500 के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे ICICI का प्रूडेंशियल हो गया या मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 हो गया। तो गाइस, ये तो बात हो गई म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड के साथ में अगर मान लीजिए आप स्टॉक की तरह एक तरह से बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप स्टॉक्स भी बाय कर सकते हैं। अभी S&P 500 का कोई भी यहाँ पे ETF अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर मैं नैस्डैक की बात करूं तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पे आपको नैस्डैक का जो है ETF यहाँ पे आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर मिल जाता है। सो गाइस, ये तो पहला एडवांटेज हो गया कि सिंपली आपको कोई भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं और आराम से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है सेकंड तरीके की, जहां पे आपकी जो फीस वगैरह होती है वो यहाँ पे सेव हो जाती है ट्रांसफर और विड्रॉल्स के ऊपर। क्योंकि अगर मैं यूएस स्टॉक मार्केट की बात करूं तो अगर आप INR टू USD के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपकी हल्की सी यहाँ पे, मतलब अगर ट्रेडिशनल बैंक की बात करूं तो वो तो काफी ज्यादा चार्जेस लेते हैं, लेकिन हाँ, अब यहाँ पे कुछ नए कॉन्सेप्ट आ चुके हैं जहाँ पे आपकी कम फीस लगती है। फिर भी अगर मैं म्यूचुअल फंड के प्रोस्पेक्टिव से देखूं इंडिया के अंदर, तो आप यहाँ पे आराम से जितनी भी फीस वगैरह है, ट्रांसफर फी या विड्रॉल फीस है, उसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब इस बात करते हैं कि क्या इसके डिसएडवांटेज है अगर आप म्यूचुअल फंड वे के थ्रू यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, पहली चीज, आपको ट्रैकिंग एरर यहाँ पे मिल सकता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, ICICI प्रूडेंशियल का नैस्डैक 100 जो है, इसने एक महीने के अंदर 1.08% का रिटर्न दिया है। वहीं पे अगर मैं नैस्डैक की बात करूं, मतलब जो यूएस स्टॉक एक्सचेंज जो है, वो एक महीने के अंदर 2.56% से यहाँ पे ग्रो हुआ है। तो अगर आपके पास में एक फॉरेन का डीमैट अकाउंट होता और उससे रिलेटेड अगर आप कोई भी ETF के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे इन्वेस्को का एक QQQ है जो कि नैस्डैक को यहाँ पे ट्रैक करता है, तो आप देख सकते हैं उसका रिटर्न भी यहाँ पे 2.77% है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे नैस्डैक को जो है कवर कर रहा है, इसमें कोई भी आपको ट्रैकिंग एरर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं इंडियन म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको हल्का सा ट्रैकिंग एरर मिल सकता है। मतलब आप ये कह सकते हैं, अगर यूएस का स्टॉक मार्केट अगर 15% से ग्रो कर रहा है तो आपको 12 से 11% के आसपास रिटर्न मिल सकता है इंडियन म्यूचुअल फंड्स के अंदर। सेकंड गाइस, डिसएडवांटेज ये, यहाँ पे आपके पास में ना लिमिटेड ऑप्शंस है। आप केवल इंडेक्स बेस के अंदर पैसा लगा सकते हैं, जैसे कि नैस्डैक 100 हो गया, S&P 500 हो गया या फिर FANG हो गया। तो ये 3 से 4 टाइप के जो म्यूचुअल फंड है वो आपके पास में लिमिटेड है, प्लस ETF भी इतने ही है। मतलब आपके पास में सिंपली लिमिटेड ऑप्शन है। अगर मैं बात करूं कि यूएस की जो स्मॉल कैप वाली कंपनियां है उसके अंदर मेरे को इन्वेस्ट करना है इंडियन म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। थर्ड गाइस, डिसएडवांटेज ये है कि आप जो डायरेक्ट स्टॉक के अंदर जो आप ग्रोथ यहाँ पे जो कमा सकते हैं वो यहाँ पे इंडियन म्यूचुअल फंड के थ्रू पॉसिबल नहीं है। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि अगर इंडियन म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप पैसे लगाते हैं, उसकी जगह आप डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर पैसे लगाते हैं, तो दोनों के रिटर्न में यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंस रहता है। सो गाइस, जो पहला वाला तरीका वो उनके लिए बेस्ट है जिन्होंने भी आज तक इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी डायरेक्ट पैसा नहीं डाला है, सिर्फ म्यूचुअल फंड के अंदर ही वो छोटा छोटा पैसा अपना डाल रहे हैं, ज्यादा कैपिटल नहीं है उनके पास में, बहुत ही कम शुरुआत करना चाहते हैं। तो बेस्ट तरीका उनके लिए यही है, कहीं पे भी डीमैट फॉरेन के अंदर खुलवाने की जरूरत
जरूरत नहीं है, आप अपने इंडियन म्यूचुअल फंड के थ्रू ही यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं सेकंड तरीके की, जहां पे आपको ओपन करना पड़ेगा डीमैट अकाउंट। अब गाइस ये जो डीमैट अकाउंट है वो आपका फॉरेन के अंदर खुलेगा, यूएस के अंदर खुलेगा। अब अगर मैं इंडियन प्लेटफॉर्म्स की बात करूं तो यहाँ पे मार्केट के अंदर सिर्फ 2 लीडर्स है जिनके पास में सबसे ज्यादा क्लाइंट्स है, दैट इज द गाइस वेस्टेड और IND मनी। मैं पर्सनली यहाँ पे वेस्टेड को प्रेफर करता हूँ, IND मनी को भी प्रेफर करता हूँ। डेफिनेटली आप दोनों में से कोई भी यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। प्लस गाइस बोनस टिप ये, अगर आप मेरी लिंक के थ्रू यहाँ पे साइन अप करेंगे वेस्टेड के ऊपर तो आपको एक्स्ट्रा $10 का यहाँ पे बोनस भी मिलेगा। तो चलिए गाइस सबसे पहले इसकी हम लोग प्रॉस की बात कर लेते हैं। तो अगर इसके मैं एडवांटेज की बात करूं तो यहाँ पे आपको रूपी डॉलर का यहाँ पे एडवांटेज मिल जाता है। मतलब एक तो आपने स्टॉक्स के अंदर पैसा लगा रखा है या मान लीजिए ETF खरीद रखे हैं यूएस के अंदर, तो उसके अंदर जो इंक्रीमेंट होगा वो तो होगा ही होगा। उसके साथ में गाइस क्या होता है, अगर मान लीजिए 3 साल पहले अगर मैं रूपी और डॉलर की कॉस्ट की बात करूं तो मान लीजिए पहले 65 रुपए चल रहा था, 66 चल रहा था, आज का रेट मान लो 73 रुपए। तो ये दो बीच का जो डिफरेंस है, आप जब लॉन्ग टर्म के अंदर विड्रॉल मारेंगे अपने स्टॉक्स को या ETF को बेचकर, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपको यहाँ पे डबल बेनिफिट देता है। मतलब एक तो आपके स्टॉक्स के अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन हो ही रहा है, साथ में रूपी और डॉलर के बीच का जो डिफरेंस है उसका भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। सेकंड गाइस यहाँ पे आपको एडवांटेज ये मिलता है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं यूएस की सारी कंपनीज और ETF को। जी हाँ, तो यहाँ पे आपके पास में लिमिटेड ऑप्शन नहीं है कि सिर्फ आपको नेस्डेक या S&P 500 के अंदर इन्वेस्ट करना है। आप चाहे तो गूगल के स्टॉक्स, फेसबुक, टेस्ला, इन सभी कंपनी के स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं। या मान लीजिए आप ETF पिकअप करना चाहते हैं, मान लीजिए स्मॉल कंपनी के ETF पिकअप करना चाहते हैं, सेक्टर वाइज यहाँ पे पिकअप करना चाहते हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, सिर्फ यूएस के हेल्थ केयर सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपके इस डीमैट अकाउंट के थ्रू पॉसिबल हो पाएगी। तीसरा गाइस आपको ये एडवांटेज मिलता है, यहाँ पे कोई भी को रिलेशन नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ में। मतलब ऐसा ये है कि मान लीजिए अगर कल को इंडियन स्टॉक मार्केट का 3% से डाउन हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस का मार्केट भी यहाँ पे 3% से डाउन होगा। तो ज्यादा यहाँ पे को रिलेशन नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ। अब गाइस अगर मैं कॉन्स की बात करूं, क्या डिसएडवांटेज है अगर आप फॉरेन के अंदर एक डीमैट अकाउंट यहाँ पे होल्ड करते हैं, तो पहली चीज तो ये देखिए, एक तो होती है आपकी ट्रांसफर फी। ट्रांसफर फी का मतलब आप समझ सकते हैं कि मुझे अगर पैसा लोड करना है अपने वॉलेट के अंदर, INR को मुझे USD के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये पहले बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था। जो ट्रेडिशनल बैंक से वो 1000 से 1200 रुपए की यहाँ पे जो फीस है, मार्कअप फी जो है चार्ज करते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे मार्केट के अंदर जो 2 लीडर है वेस्टेड और IND मनी, इन्होंने SBM बैंक के साथ में यहाँ पे पार्टनरशिप कर रखी है, जहां पे आपकी ये वाली जो कॉस्ट होती है वो काफी कम हो जाती है। इवन अब तो जो विड्रॉल फीस भी है, ये वाले जो प्लेटफॉर्म है आपको एज ए कैशबैक जो है ऑफर करने लग गए। मतलब आप कह सकते हो ऑलमोस्ट ये डिसएडवांटेज पहले था लेकिन अब ये बिल्कुल निकल चुका है। सेकंड गाइस आपको डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं, देखिए टैक्स तो आपको यहाँ पे इंडिया के अंदर देना पड़ेगा, चाहे आप यूएस के स्टॉक्स खरीद रहे हैं और उसको बेच के अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं, इंडिया के अंदर डेफिनेटली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन किस रेट से करना है, अगर मैं इंडियन स्टॉक्स या इंडियन म्यूचुअल फंड इक्विटी की बात करूं तो वहां पे अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं तो वहां पे आपको 10% देना पड़ता है। लेकिन वहीं पे अगर आपका यूएस के अंदर अकाउंट है, यूएस के अंदर स्टॉक्स अगर आप बाई कर रहे हैं, उसके ऊपर सेल आउट कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वहीं पे आपको 10 की जगह यहाँ पे 20% का जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। अब गाइस ये 20% का नाम सुनकर कई लोग घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखिए उनके लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि जिनकी भी इनकम मोर देन 5 लाख रुपीस होती है, उनको यहाँ पे काफी ज्यादा हैवी टैक्सेस पे करना पड़ सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं रिटेल टाइप इन्वेस्टर की, जिनकी टोटल इनकम ITR के अंदर में हमेशा 5 लाख से कम दिखाई जाती है, तो वहां पे उनको इस चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा गाइस यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो सेटलमेंट पीरियड होता है उसके अंदर काफी ज्यादा डिले होता है। मतलब कई लोग ये कहते हैं कि क्या मैं यहाँ पे इंट्रा डे यहाँ पे प्ले कर सकता हूं, मतलब आज ही मैंने कोई स्टॉक्स बाई किया और आज ही मैंने सेल आउट कर दिया और आज ही अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो गाइस ये चीजें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी आपको अपना इमरजेंसी का जो पैसा होता है वो यूएस के स्टॉक मार्केट में यूएस डीमैट अकाउंट के थ्रू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें सेटलमेंट का जो पीरियड है उसके अंदर काफी टाइम लगता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपका जो पैसा है पहले यूएस में इन्वेस्ट हो रहा है, फिर आप विड्रॉल मार रहे हैं तो यूएस से वापस USDT टू INR आपके बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो उसके अंदर काफी फॉर्मेलिटीज होती है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे टाइम लग सकता है। तो कभी भी आपको अपना जो इमरजेंसी वाला फंड है वो इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो गाइस ये मैंने आपको पूरा एक क्लियर पिक्चर कर दिया कि आपको क्यों और किस तरीके से यहाँ पे यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप मान लीजिए कभी भी अपने लाइफ के अंदर आप डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट तरीका है।
फिर भी गाइस अगर आप चाहते हैं तो यूएस के अंदर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कॉस्ट काफी कम लगती है, कोई भी मतलब ओपनिंग फीस या एएमसी फीस यहाँ पे नहीं होती है, केवल आपकी हल्की सी ट्रांसफर फी लगती है। सेकंड थिंग, ये जो भी डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं इंडियन मार्केट के अंदर, वो डेफिनेटली यहाँ पे यूएस के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कोरिलेशन काफी कम है इंडियन स्टॉक्स के साथ में। तो अपना जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड करने के लिए या फिर एक्सपोजर लेने के लिए यूएस मार्केट का, डेफिनेटली यहाँ पे आपको यूएस का एक डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।